तो जो आज कोर्ट की कार्रवाई थी वो दोनों तरफ से आज के लिए खत्म हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल तक के लिए टाल दी गई, तो वाराणसी कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने अभी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अब इस मामले में आगे बढ़ते हुए अभी तक जो सबूत सामने आए हैं उन सबूतों की बात करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अमरेंद्र नाथ जी लगातार बने हुए हैं, एएसआई के डायरेक्टर रहे। अमरेंद्र नाथ जी, दो चीजें मैं जानना चाहूंगा कि दो अलग अलग विश्वास हैं। पहला कि जो वजू खाने में मिला वो शिवलिंग, और दूसरा विश्वास ये कि जो वजू खाने में मिला वो फव्वारा। अब मुझे बताइए जरा कि जो मुगल काल के फव्वारे थे उनका डिजाइन क्या होता था, और जो जिसको शिवलिंग कहा जा रहा है क्या आपको उससे मेल खाता हुआ लगता है? नहीं, ये शिवलिंग फव्वारा तो है नहीं किसी भी हालत से, और वो शिवलिंग है। और उसके ऊपर अभी जो पिक्चर बाद में दिखाई जा रही है उसमें स्पष्ट तौर से। लेकिन ऐसा आप क्यों कहेंगे, सबूतों के आधार पर कि विश्वास के आधार पर? नहीं, विश्वास के आधार पर हम नहीं बात करते, हम तो सबूत के पुरावशेष की। सबूत है जी आपके सबूत बताइए, आपके पास क्या सबूत है जी? हाँ, जो चित्र दिखाई जा रही है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और मैं और किसी चीज की बात नहीं कर रहा। जो चित्र सामने दिखाया जा रहा है, आप ये बताइए, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप ये बताइए शिवलिंग में कहीं कोई छेद होता है या नहीं? बस आप ये बता दीजिए। अभी छेद नहीं होता है। अरे शिवलिंग में छेद है, उसमें पानी है भाई। एक अरे डाली पाइप लगा हुआ है क्या? नीचे तक गई, आप नीचे पाइप लगा हुआ देख रहे हैं क्या? तो फुहारे में छेद होता है और शिवलिंग में छेद नहीं होता। और हर एक पत्थर। अच्छा, हम एक काम करते हैं कि हम कुछ ही देर में दोनों जो फोटोग्राफ्स हैं, लगा है क्या? हाँ, मैं लौट रहा हूँ आचार्य जी, मैं लौट रहा हूँ आचार्य जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। एक काम करते हैं, कुछ ही देर में पीछे वॉल पे दो फोटो हम लोग डालते हैं। एक फव्वारे की, जो मुगल काल के जो फव्वारे होते थे वो कैसे होते थे, दूसरा जो शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है वो कैसा होता है। दोनों के बीच में फर्क एएसआई की निगाह में क्या है वो हम समझ लेंगे। लेकिन हाजिर खान साहब, मुझे यह बताइए कि उन सबूतों पर हम लौटें उससे पहले जो कोर्ट का जो पहला आदेश था, वाराणसी कोर्ट का जो पहला आदेश था जिसमें कि उस परिसर की सिक्योरिटी करने की बात की गई थी, उसमें शिवलिंग का जिक्र था। अजय मिश्र जो रिपोर्ट दाखिल कर रहे हैं उसमें शिवलिंग का जिक्र है। कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बाद में डिक्टेशन आई उसमें शिवलिंग का जिक्र आया। अगर रिपोर्ट दर रिपोर्ट शिवलिंग का जिक्र आ रहा है तो बजाय इसके कि हम विरोध करें किसी भी चीज को लेकर के, उस आकृति को कुछ और नाम दें, हमें स्वीकार करना चाहिए। क्या सेकुलरिज्म ये नहीं सिखाता कि स्वीकार करें और एक धर्म जो विश्वास कर रहा है उसको कहें कि भाई आप जाइए आगे, अपने विश्वास का आप जितना जांचना चाहते हैं जांच लीजिए? देखिए आनंद जी, बात यह है कि हिंदुस्तान में जो हो रहा है पिछले 20-25 साल से, वो ये हो रहा है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सच शराब खानों में बोला जाता है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा झूठ अदालतों में धार्मिक किताबों के ऊपर हाथ रख के बोला जाता है। और ये वो काल चल रहा है कि इसमें धार्मिक एतबार से झूठ बोला जा रहा है। मैं ये कहता हूँ, हम आप ही करते हैं, हो जाते हैं बदनाम, और ये बाबा जी और सब ये कत्ल भी करते हैं। शायरी से नहीं बातें चलती है, दुनिया तथ्य से चलता है, दुनिया साक्ष्य से चलता है, शास्त्र से चलता है, आपको और इतिहासकार से चलता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा चलता है। जिस तरह आपके शायरी से दुनिया नहीं चलती है। आप हर जगह शायरी बोलते हैं, शायरी से दुनिया प्रभावित नहीं होती है। दुनिया साक्ष्य से चलता है, इतिहास चलता है, और भारत का इतिहास यही रहा है कि हमारे बाबा विश्वनाथ जी का जो मंदिर है वह 4 बार तोड़ा गया है। एक बार कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा तोड़ा गया, दूसरे बार मोहम्मद शाह अब्दाली के द्वारा तोड़ा गया है, तीसरे बार शाहजहां के द्वारा तोड़ा गया है, और चौथी बार औरंगजेब के द्वारा तोड़ा गया है। और जबकि चारों बार जो है हमारे मंदिर को फिर से पुनर्निर्माण कराया गया है। इसलिए शायरी से आप लोगों को भ्रमित नहीं कीजिए। अगर वहाँ फाउंटेन था, बताइए किस चीज से चलता था? हवा से चलता था, बिजली से चलता था, जबकि हमारे शास्त्र में वर्णन है, कुरान में वर्णन है। आचार्य शैलेश तिवारी जी, एक एक करके बात करते हैं। हाजिर खान, पहले अपनी बात आप पूरी कीजिए, तो उसके बाद मैं चलूंगा बाकी मेहमानों के पास। जी हाजिर खान साहब, अपनी बात पहले आप पूरी कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि जब कोर्ट ने 70 पेज की रिपोर्ट को बंद लिफाफे में रखने के बाद पाबंदी लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक तो बात। फिर ये कैसे कह दे रहे हैं कि वो शिवलिंग है? हाँ। अभी शिवलिंग का आपने उस रिपोर्ट का आधार नहीं कर रहे हैं। दुनिया देख रही है, दुनिया देख कर सबूतों पर बात करेंगे। आचार्य जी सबूतों पर बात करेंगे और एक एक करके बात करेंगे। हाजिर खान अपनी बात पहले पूरी कर लें आचार्य जी, तब मैं आपकी बात में आ जाऊंगा। आप एक एक बिंदु और तरीके से आप काउंटर कर दीजिएगा, लेकिन बीच में नहीं सर। हाजिर खान साहब, मैं ये कह रहा हूं कि वहां
पिछले 450 साल से नमाज हो रही है, ईद की, हाँ। जुमा की, 5 वक्त की, और वो वजू खाना था, है। और आप मेरे साथ चलिए हाजी खान साहब, अच्छा मुझे एक बात बताइए, 150 आप इस्लाम के बेहतर जानकार हैं, बाकी लोगों के के स्पष्टीकरण के लिए एक बात बताइए मुझे कि मस्जिद में नमाज के लिए एक जगह तय होती है, आप मानते हैं सर? जी, ये बात बिल्कुल ठीक है, तथ्य के आधार पर उस नमाज की जगह को बदला नहीं जा सकता, ये भी बात ठीक है सर मस्जिद में? आप पहले बस सवाल कर लीजिए, जवाब दूंगा बाद में, सारी बात। मैं एक एक करके पूछ रहा हूं सर, ये बात भी ठीक है ना सर? देखिए, मस्जिद अल्लाह का घर है, हाँ। और मस्जिद पाक जगह में मैं वही कह रहा हूं सर, वो पाक जगह है और पाक जगह में भी जगह तय की जाती है कि भाई यहाँ पर बैठ करके नमाज होगी, ना कुछ होगी, ना इबादत होगी, ना मस्जिद बनेगी, ना इबादत होगी, अल्लाह को। मैं कह रहा हूं सर, मैं कह रहा हूं हाजी खान साहब, मैं कह रहा हूं सर, हाजी खान साहब, मैं कह रहा हूं कि मस्जिद के अंदर नमाज करने की अलग जगह तय होती है, उसको बदल नहीं सकते ना सर, ऐसा ही होता है ना? मस्जिद एक बार जो बन गई, उसकी 7 जमीन की नीचे और 7 आसमान के ऊपर तक मस्जिद रहेगी, हाँ। चाहे उस पर कोई कब्जा कर अब ले। ठीक है, चलिए अब मैं वजू खाने की बात करता हूं। सुनिए सुनिए, अब सुनिए तो सर, सुनिए तो सर, नहीं हो रही तो सुनिए तो सही हाजी खान साहब, अब मैं वजू खाने की बात करता हूं। वजू खाना मस्जिद में क्या बदला जा सकता है कि नहीं बदला जा सकता? कि वजू खाना पहले दाएं हुआ करता था, अब बाएं कर लेते हैं। वो इंतजामिया कमेटी की जिम्मेदारी होती है। सर इंतजामिया कमेटी की जिम्मेदारी छोड़ दीजिए, धर्म क्या कहता है मैं तो ये जानता हूं। कमेटी क्या कर रही है छोड़ दीजिए ना सर, धर्म क्या कहता है पहले, कमेटी भी इस्लाम के हिसाब से काम करेगी ना सर। धर्म के एतबार से वजू खाना चेंज हो सकता है, हो सकता है ना? हाँ, लेकिन हो सकता है। अब मुझे बताइए हाजी खान साहब, देखिए अब इसमें इवन बट नहीं है सर, अब मुझे बताइए कि जो हिंदू पक्ष कह रहा है वो ये कह रहा है कि भाई नंदी के ठीक सामने वजू खाना पड़ता है, वजू खाने का जो पानी हटाया गया वहां पर जो आकृति है वो शिवलिंग है। नहीं है सर, नहीं है शिवलिंग। अब है या नहीं है वो बाद में तय कर लेंगे, मेरी बात सुन लीजिए। शिवलिंग में छेद होता है या नहीं है वो कोर्ट तय कर देगा, मेरी बात सुन लीजिए। 1990 में इन्होंने अमेरिका के अंदर, मैं कह रहा हूं हाजी खान साहब, पहले खाली काशी विश्वनाथ की बात कर लेते हैं, ज्ञानवापी की बात कर लेते हैं, अमेरिका बाद में चले जाएंगे हम लोग। मुझे बताइए कि आपने कहा कि भाई वजू खाना की जगह बदल सकती है, उसी वजू खाने में जो आकृति है उसको हिंदू पक्ष कह रहा है कि वो शिवलिंग है। नहीं, वो धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता, गंगा जमनी तहजीब, सेकुलरिज्म, इन तमाम परिभाषाओं के अंदर कि हाजी खान को आगे आके नहीं कहना चाहिए था कि भाई हमारी पाक जगह है, नमाज हम अता कर रहे हैं, यहां पर वजू खाना है, वजू खाना शिफ्ट कर लेते हैं। आप चाहे वीडियोग्राफी कीजिए, चाहे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वे कराइए, कोर्ट में जाइए, अपने विश्वास के मुताबिक आप तसल्ली कर लीजिए। उसमें धर्म तो आड़े नहीं आ रहा ना सर, इस्लाम तो आड़े नहीं आ रहा। मां की इंतजामिया कमेटी ने उसकी तो इजाजत दे दी। अजय मिश्रा पे एतराज किया, आज कोर्ट ने उन्हें हटा दिया, उनकी बात को सच्चा कर दिया कि वो शक के दायरे में थे, उनकी निष्पक्ष जांच नहीं थी, इसलिए कोर्ट ने भी उन्हें हटा दिया। और अब उनकी भी रिपोर्ट ली जाएगी और कोर्ट देखेगा कि इस रिपोर्ट में जो अजय मिश्रा ने कहा, विशाल सिंह मिश्रा ने कहा, दोनों की रिपोर्ट देख के तो सर अगर कोर्ट की बात पर विश्वास है, और इस सवाल को लेकर फिर मैं वापस आचार्य जी की बात भी जाऊंगा, सर अगर कोर्ट की बातों पर ही विश्वास है तो फिर चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंच गए? पहले जिला सत्र न्यायालय में सुनवाई होने देते। इनका उसका ज्ञान ही नहीं है ना, क्यों पहुंच गए? मैं वापस आ रहा हूं। अच्छा, बार काउंसिल के प्रेसिडेंट है मुन्ना लाल यादव, वो कुछ कह रहे हैं सर। बनारस बार काउंसिलचे उपाध्यक्ष त्यांच्याशी बोलणार आहोत। जी आचार्य जी, देखिए अनंत जी, अभी इन्होंने कहा कि निचली अदालत को ज्ञान नहीं है। एक कितना पढ़े लिखे है कि एक जज के ऊपर उंगली उठा रहे हैं और बता रहे कि उसको ज्ञान नहीं है, जबकि ये गलत तरीके से शास्त्र के प्रतिकूल जो है वह बातें कर रहे हैं। इनसे पूछिए कि वह फाउंटेन कब बना था और फाउंटेन सिस्टम कब से था, बिजली भारत में कब आई है, पूरी दुनिया में इन्वेंशन कब बिजली का हुआ, जनरेटर का इन्वेंशन कब हुआ, क्या ये हवा से चला रहे थे उस फाउंटेन को? बिजली जो है वह 1752 में बिजली का इन्वेंशन हुआ, जबकि 1831 ईस्वी में जनरेटर का इन्वेंशन हुआ। ये किसने तो कहा वो बिजली से चला रहे थे? वो हवा में कहा बिजली चला से रहे चलता थे? था? और औरंगजेब जो है वह मरा है 1707 ईस्वी में, और जो मंदिर तोड़ा गया है 1669 ईस्वी में तोड़ा गया है। सभी साक्ष्य के आधार पर हमारे काशी खंड में, हमारे अस्कंद पुराण के अभी जो तोड़ दिए गए 250 मंदिर गुरु जी, अभी जो कॉरिडोर के नाम पर 250 मंदिर छोड़ दिए, 5 शिवलिंग तोड़ दिए, उसके बारे में क्या चर्चा करेंगे आप? औरंगजेब को तो रो रहे हैं 450 साल पुराने को, अभी तोड़ दिए उस मंदिर में मंदिर कॉरिडोर बनाने के चक्कर में आपने अभी तोड़वा दिए 250 मंदिर। इसके साथ साथ
ओम का साक्ष्य मिला है, कमल पुष्प का साक्ष्य उससे मिला क्या है, फर्क पड़ता है? भगवान की आकृति मस्जिद मिली नजर आ रही है, है। नहीं इसके नजर आ रही है बावजूद भी दुनिया को? इन्हें विश्वास साढ़े नहीं है। 400 साल से नमाज हो रही है, नहीं हो रही है? शायरी बोल आप करके अगर लोगों को कलाकृति नजर आई दिग्भ्रमित तो कर रहे मंदिर हो हैं। जाएगा। इनका आपको जो मस्जिद झूठ की का मीनार पुलिंदा है वो नजर पूरी नहीं आ जनता रही, के सामने आ मस्जिद गया की है। नमाज नजर 70 नहीं आ पेज रही, का जो मस्जिद की हमारा नमाज रिपोर्ट नजर आया नहीं है आ रही, उसमें आपको पूरी तरह से पाँच साबित वक्त की करता नमाज है नजर नहीं कि आ वह रही। मंदिर ही था और जो हमारा शिवलिंग मस्जिद है थी, वो मस्जिद है, शिवलिंग मस्जिद रहेगी। रहेगा। और हम माननीय न्यायालय से मांग करते हैं कि उस शिवलिंग पर हमें अभिषेक करने का मौका ये दिया जाए। शिवलिंग और बज्जू खाना का शिवलिंग मतलब है नहीं है, मालूम होता है, इस धर्म का विश्वास पुख्ता अभिषेक किया जा है, सकता इस है। मामले पर कोर्ट फैसला कर देगा। लेकिन डॉक्टर अमरेंद्र नाथ जी मुझे बताइए जरा दोनों चीजें आप पहले बताइए। जो फव्वारे को लेकर जो बात हम लगातार कर रहे हैं, मेरा सवाल आर्किटेक्चर के ऊपर है, क्योंकि आर्किटेक्चर के आधार पर अगर आप स्टडी करते हैं तो कई चीजें साफ हो जाती हैं कि भाई कौन सा जो आर्किटेक्चर है या कौन सी जो कलाकृति है वो किस युग की है, किसने बनवाई थी। शिवलिंग के ऊपर या इस आकृति के ऊपर जो आप ऊपर ये देख रहे हैं, जो एक पिज्जा टाइप का बना हुआ है, गोला बना हुआ है, बीच में लाइनें खींची हुई हैं, क्या इसको देखकर एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व डायरेक्टर होने के नाते आपको लगता है कि ऊपर से आकृति लगाई गई इसके ऊपर, बाद में जोड़ा गया? इससे पहले भी मैं कह चुका हूं कि ये इसके साथ छेड़छाड़ हुई है और ये ऊपर जो डिस्क नुमा या टैबलेट नुमा जो चीज़ दिखाई पड़ रही है वो हेमिस्फेरिकल शिवलिंग जो है उसके ऊपर चिपकाया हुआ लग रहा है। काफी अच्छी तरह से तस्वीरों में अब साफ साफ दिखाई पड़ रही है। एक सफ़ेद सी कोई प्लास्टर है या एडहेसिव है जिसके आधार पर उसको चिपकाई गई है और वो चिपका करके उसका स्वरूप बदलने की कोशिश की गई है जी, जो मैं कह रहा हूं। और दूसरी बात है वो एक जवाब और इनसे लीजिए कि वो शिवलिंग की साइज क्या होता है। एक सेकंड हाजिर खान साहब, मैं वो भी सवाल ले लीजिएगा, पहले अपनी बात पूरी कर लें, आपके सारे सवाल सबसे पूछे जाएंगे जी। तो ये उसके साथ छेड़छाड़। फिर दूसरी बात जो कही गई कि इसमें अब हम बिना देखे हुए और इससे अधिक नहीं कहना चाहेंगे जी, और ठीक है। अच्छा मुझे सर ये बता दीजिए कि आमतौर पर जो मुगल कालीन सभ्यता के दौरान की जो फव्वारे हम देखते हैं उसमें जो आसपास की बाउंड्री होती है वो बाउंड्री छोटी होती है, लेकिन बीच के जो फव्वारे की आकृति होती है बाउंड्री से कहीं ऊपर होती है, ताकि फव्वारा ना भी चल रहा हो तो दूर से दिखाई पड़े कि फव्वारा है। ये आर्किटेक्चर सही कह रहा हूं सर मैं? हाँ सही है। क्या ये जो बाउंड्री और इसके अंदर का जो आप आकृति देख रहे हैं वो वैसी फव्वारे की तरह नजर आती है? नहीं, ये फव्वारे की तरह से कहीं नहीं नजर आती है। और अब इसके नीचे पाइप की बात और तिल्ली की बात कही जा रही है, तो जब तक देख ही नहीं जाए तब तक ये कहना मुश्किल है। सर साइज पूछ ले जरा इनसे। फव्वारे के लिए तिल्ली जैसी स्थिति नहीं होती फव्वारे के लिए पानी का टंकी चाहिए, पाइप नुमा चीज है? होती है। जो मुगल काल में जो भी फव्वारे दिखाई पड़ रहे हैं कई मस्जिदों में हैं जी, तो वो उन मस्जिदों में वो पूरी तरह से पाइप की व्यवस्था थी और वो पाइप है सो ऊपर आकर के, और उसमें उसकी आकृति बहुत ही डेकोरेटेड है और वो सब दिखाई पड़ते हैं। टूट गया ऊपर का, ऊपर का टूट गया है कुछ दिन पहले। इस तरह का फव्वारा हम कभी भी किसी भी मस्जिद में नहीं देखते हैं आज। ठीक है आचार्य जी। देखिए अनंत जी, अब फवारा नहीं है, फवारा तो ऊपर उठा हुआ होता है। और इनसे पूछिए वजू खाना का मतलब क्या होता है? बाथरूम होता है, बाथरूम ही होता है ना, जहां पर आप पैर हाथ धोते हैं। वजू खाना का वजू खाने में हिंदी अर्थ क्या होता है? बाथरूम और वजू खाने में अंतर करो। बाथरूम वजू खाना होता है वजू करने के लिए, और बाथरूम होता है लेटरिन और पेशाब करने के लिए। तो हाथ धोने के लिए कहते हैं, उसको क्या कहते हैं आप? हाथ धोने का स्थान आप बदल सकते हैं, लेकिन हमारा पूजा स्थल तो नहीं बदल सकता। इसलिए मैं माननीय न्यायालय से मांग करता हूँ कि वहाँ जो हमारा शिवलिंग प्राप्त हुआ है वहाँ पर हमें वहाँ शुद्धता करने का मुझे मौका दिया जाए, वहाँ अभिषेक करने का हमें परमिशन दिया जाए, ताकि हमारे जो विश्वेश्वरनाथ जो है जिसका हमें विशेष रूप से काशी खंड में स्कंद पुराण में जो वर्णन है उसको हमें पूजा करने का मौका मिला जाए। और क्या चर्चा करेंगे आप? पब्लिक को अभी गलत तरीके से भ्रमित कर रहे हैं। 250 मंदिर तोड़ दिए गए, 5 शिवलिंग तोड़ दिए गए, इस पर क्या? 3000 से ज्यादा मंदिरों को तोड़ा गया है और औरंगजेब के द्वारा 3000 से ज्यादा मंदिरों को तोड़ा गया, जिससे प्रमुखता से बाबा विश्वनाथ का मंदिर है। बाबा विश्वनाथ का मंदिर है और बाबा विश्वनाथ जो भोलेनाथ है उन्होंने पृथ्वी को पहले नगर बसाया काशी को, और काशी के त्रिशूल पर वास करता है। इसीलिए वहाँ जो काशी विश्वेश्वरनाथ का मंदिर है, वहाँ पर पूजा करने की हिंदू समाज इजाजत मांगता है। और मैं मुस्लिम समाज से यह कहना चाहता हूं कि शांति से और सद्भावना अगर बनाना है तो आप हमें पूजा करने का वहां अधिकार प्राप्त होने दे। यह जो है हमारा वैदिक है, सनातनी है, और जिसका वर्णन जो है हमारे शास्त्र में, पुराण में, सब जगह है। जी ठीक है डॉक्टर अमरेंद्र नाथ, अब सवाल मेरा आपसे रहेगा सर जी
कि इसी चर्चा के दौरान हमको कई तस्वीरें भी दिखाई, जिसमें कि अगर हम लोग सिर्फ अभी ज्ञानवापी की बात करते हैं, बाहर जो श्रृंगार गौरी के आसपास में जो आपको स्वास्थ्य का चिन्ह दिखता है, जो आपको जालीनुमा स्ट्रक्चर दिखता है, जो आपको जो स्तंभ वहां पर हैं उनकी जो कलाकृतियां दिखती हैं, उनका जो आर्किटेक्चर दिखता है, और खासतौर पर जो ज्ञानवापी की जो पिछली पश्चिमी दीवार है, जो कि कर्व उसका जिसकी बाहर को तरफ है, आपने कहा था कि लगता है कि किसी चीज की एंट्री है ये, उनको आर्किटेक्चर को देख करके क्या आपको वो आर्किटेक्चर मुगल कालीन सभ्यता का लगता है, मेल खाता हुआ लगता है? कहीं से नहीं लगता है वो, और वो टिपिकल वास्तुकला या स्थापत्य कला जो कहते हैं वो मंदिर से जुड़ा हुआ है, और मस्जिद की स्थापत्य कला जो है आर्किटेक्चर वो इस प्रकार की कहीं नहीं है। और हमारे पास कई सारे पैरेलल एग्जाम्पल्स हैं मुगल काल के जो मस्जिद बने हुए हैं, खास करके अगर देखें आप जामा मस्जिद दिल्ली का, तो उसमें जो दीवार है वो और वहाँ की ज्ञानवापी में जो दीवार दिखाई गई है वो मंदिर के अवशेष हैं। और मंदिर के अवशेष, जितने भी मंदिर के अवशेष 9वीं 10वीं शताब्दी के मंदिर के अवशेष, उड़ीसा में आप चले जाएं, मध्य प्रदेश में चले जाएं जी, वो सारे उसी से मेल खाते हैं, और उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि उसमें फ्रिजेस जो बने हैं, मोल्डिंग्स जो बनी हैं, वो कहीं से मस्जिद में हमें नहीं दिखाई पड़ती। उस तरह की मोल्डिंग्स या फ्रिजेस, लता और एनिमल्स के फ्रिजेस, ये सब नहीं दिखाई पड़ती, किसी भी मस्जिद में नहीं दिखाई पड़ती, किसी भी मस्जिद में दिखाई किसी नहीं भी मस्जिद में। जो कमल के फूल की बात की जा रही है, स्वास्थ्य की बात की जा रही है, उस जाली की बात की जा रही है, घंटियों की बात की जा रही है, बॉल सॉकेट जॉइंट की तरह जो ऐसे खंबे दिखाई पड़ते हैं जिनमें कि उनका कर्व दिखाई पड़ता है, वो किस काल के होते हैं सर? वो जो दिखाए गए हैं वो निश्चित रूप से जो 5वीं शताब्दी 6ठी शताब्दी के हैं, और वहाँ पर अवशेष ऐसे रखे हुए हैं जिससे लगता है कि इससे पहले भी वहाँ पर मंदिर बने होंगे, और समय समय पर इसका वो, और वो जो स्टोन ब्लॉक्स हैं जिस पर कार्विंग की हुई है वो निश्चित रूप से 6ठी शताब्दी की हैं। और हमारे पास इतिहास, पुरातत्व के साक्ष्य हैं कि बनारस का जो इतिहास है, वाराणसी सारनाथ का, वो मौर्य काल से और उससे पूर्व के हैं। एक सवाल और सर, ताकि लोग डिफरेंस समझ पाए, जो मस्जिद की पिछली दीवार की हम लोग बात कर रहे हैं वो किस काल की सभ्यता है, और जो ऊपर जो सफेद रंग के जो टूम बने हुए हैं मस्जिद के ऊपर, वो किस काल में वैसे स्ट्रक्चर बनने शुरू हुए थे? दोनों में कितना फर्क है? काफी फर्क है। मस्जिद की जो वो जो मोल्डिंग वाली जो दीवार है, जिसमें काफी सारे फ्लूटेड सीरीज है, जिसमें फ्रिजेस बने हुए हैं, तो वो निश्चित रूप से 9वीं 10वीं शताब्दी के हैं। ठीक है। और जो ऊपर जो डोमिकल स्ट्रक्चर सफेद रंग का देख रहे हैं, वो बहुत बाद के 17वीं शताब्दी 16वीं 17वीं शताब्दी के, यानी बीच में 7 शताब्दी, लगभग 700 साल का फर्क है दोनों आर्किटेक्चर की बनावट में, निश्चित रूप से। और वो डोमिकल स्ट्रक्चर जो है वो मुगल काल के, उससे सल्तनत पीरियड के जो डोमिकल स्ट्रक्चर्स हैं वो सब में फर्क है। ठीक है, और वो सब दिखाई पड़ते हैं। आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य जी, आपके पास मैं उससे पहले हाजिर खान साहब, मेरा छोटा सा सवाल, जो डॉक्टर अमरेंद्र नाथ कह रहे हैं वो किसी विश्वास के आधार पर नहीं है, वो तकनीकी बात कर रहे हैं कि मस्जिद की जो पिछली दीवार है उसका आर्किटेक्चर 10वीं शताब्दी का है, उसके ठीक सामने जो ऊपर टूम बने हुए हैं आर्किटेक्चर लगभग 17वीं शताब्दी का, यानी 7 शताब्दियों लगभग 700 साल का अंतर है बीच में। देखिए, बात यह है कि हमारे मुल्क में जो मुस्लिम हुक्मरान रहे उन्होंने 850 साल हुकूमत की, और यहाँ 4.5% थे वो, और हमारे हिंदू भाई 95% थे। तो जब यहाँ हिंदू कला करती थी तो कौन, जो मुगल बादशाह थे या मुस्लिम बादशाह थे, कौन सी चीजें इस्तेमाल करते कि हिंदू लोगों की बनाई हुई इस्तेमाल करते होंगे, इसलिए उन्होंने ये। अच्छा, हाजिर खान साहब, मतलब मस्जिद की एक दीवार को उस आर्किटेक्चर के द्वारा बना लिया गया और बाकी जो स्ट्रक्चर है उसको किसी और आर्किटेक्चर से बनाया गया? नहीं, बात यह बनी, ये तो कोई तथ्य नहीं है, ना इसका कोई रिपोर्ट है, ना उसकी कोई वो है। ये नहीं, तथ्य सर इसीलिए, देखिए मैं आपको तस्वीरें भी दिखा दूंगा, और आप मुझे विश्वास है कि आपने जाकर परिसर देखा भी होगा। ये बता रहे हैं 1000वीं सदी में 1000 साल, मतलब ईस्वी 10वीं सदी के आसपास, और 600 साल का अंतर बता रहे हैं उसमें। तो इस 600 साल के ज्ञान की कौन सी हमारे पास स्रोत हैं जिनसे ये ज्ञान आया?
कौन सी हमारे पास वो मशीनें हैं जिनसे हमने बता दिया। एक सेकंड सर। अच्छा, मैं हालांकि जवाब मेरे पास है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसको अमृतनाथ जी दीजिए। नहीं, अमृतनाथ जी, आप आपने कैसे दिया, पहचानते हैं, कौन सी तकनीक लगाते हैं कि भाई कौन सा आर्किटेक्चर किस सदी का है? कौन सी मशीन है वो? मशीन की जरूरत नहीं है, ये हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। हाँ। आप थोड़े से इसको खुले दिल से देखें। अगर आपने दिल्ली की जामा मस्जिद देखी होगी तो उसका डोम आपने देखा होगा। उसी तरह से जो सल्तनत पीरियड की जो मस्जिदें हैं उसके डोम देखे होंगे। उसमें जो बनावट की जो फर्क है वो आपको दिखाई पड़ेगा। ताजमहल के जो डोम है उसमें जो बनावट है उसमें फर्क है, सिलेंड्रिकल है, उसके बाद वो डोमिकल शुरू होता है। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो जो दिखाई पड़ता है पिक्चर जो, उसमें सिलेंड्रिकल के जो है वो काफ़ी लो है और उसके ऊपर प्लेन सा है और उसके टॉप पर फ्लूटेड जैसा है और फिर वो पिनाकल में वो जो मेटल की जो पिनाकल बनी हुई है, तो वो सारी चीज़ें स्पष्ट। सर, बदायूं की जामा मस्जिद जो है अल्तमश ने बनाई थी। बदायूं की जामा मस्जिद देखी आपने? नहीं, बदायूं की जामा मस्जिद मैंने नहीं देखी। बदायूं की जामा मस्जिद अल्तमश ने बनाई है। जी हाँ। और बदायूं की जामा मस्जिद से मिलती हुई दिल्ली की जामा मस्जिद लगती है। ऐसा नहीं है कि आप जो कह दें कि वही सत्य है। अब एक सेकंड, हिंदुस्तान में आए हुए जो बादशाह मुसलमान थे, उन्होंने इससे पहले भी मस्जिदें बनाई हैं। अल्तमश ने बनाई और लोगों ने बनाई। हाजी खान साहब, मेरा तो सवाल सिर्फ इतना है और आचार्य विक्रमादित्य मैं आपको भी शामिल करना चाहूंगा इसी बात को लेकर के कि ये बात बिल्कुल माना जा सकता है कि भाई जैसा कि हाजी खान साहब कह रहे हैं कि भाई 800 साल के आसपास राज किया मुगलों ने, उस दौरान पे किसी हिंदू आर्किटेक्ट से वो चीज बनवा दी गई हो, लेकिन फिर पूरा परिसर एक ही आर्किटेक्चर का सर होता ना। ये दो अलग अलग आर्किटेक्चर जिसमें कि दोनों आर्किटेक्चर की उत्पत्ति में 700 साल का फर्क है। आनंद जी, ताजमहल, लाल किला और दिल्ली की जामा मस्जिद, ये ईरानी आर्किटेक्ट ने बनाई है। हिंदुस्तानी मैं इन तीनों की बात आ जाऊंगा सर। आपने बहुत बेहतर बात की हाजी खान साहब, बहुत बेहतर बात की आपने। मैं एक एक करके इन तीनों की बात करूंगा और इनके आर्किटेक्चर में बात करूंगा सर। उससे पहले आचार्य विक्रमादित्य जी देखिए, ये एक तथ्य और साथ एक व्यक्तित्व का विषय है, लेकिन जिस प्रकार की यहाँ पर तर्क मैं कहूँगा कुतर्क किया जा रहा है खान साहब के द्वारा, वो वास्तविक तौर पर दिखाई देता है कि इनकी गलती नहीं है इसके अंदर जी। ये जहाँ पढ़ के आए ना मदरसों में, वहां पढ़ाने का आज पढ़ाने की व्यवस्था की नहीं जा रही। अरे हमारे फादर प्रिंसिपल है, मदरसे में बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हो? बात झूठ से शुरू करते हैं। अरे हमारे फादर प्रिंसिपल है, हमने एजुकेशन हासिल की है, हमारे यहाँ 65 डॉक्टर है, 15-20 इंजीनियर है। क्या सी बात कर रहे हैं यार मदरसों की? धरती गोल है। मैं बताऊं कुरान में कहाँ लिखा है कि धरती चपटी है भाई? नहीं सर, धार्मिक ग्रंथों पर आक्षेप नहीं लगाएंगे आचार्य विक्रमादित्य। हमें मालूम है, धार्मिक ग्रंथों पर आक्षेप नहीं लगाएंगे सर, किसी की आस्था पर चोट नहीं पहुंचाएंगे। आप तथ्य चाहे जितने दीजिए, लेकिन धर्म के आधार पर किसी को चोट नहीं पहुंचाई जाएगी। तथ्य पे हमें सब मालूम है, इतिहास पढ़ते हैं। और मैं बताऊं, औरंगजेब के जमाने में, एक मिनट आनंद जी, इनसे पूछो और जितने बैठे यहाँ पर बैठे उनसे पूछे औरंगजेब के जमाने में कितने परसेंट राजा। अच्छा आज़िज़ खान साहब, मैं एक बात करता हूं, जो हम लोग जो देखिए मुख्य एक सेकंड आचार्य विक्रमादित्य, आज़िज़ खान साहब एक एक करके बात करेंगे। पहली बात। दूसरी बात है कि जो मुख्य जो द्वंद्व है, जो विरोधाभास है, जो वैचारिक लड़ाई है, वो दो तथ्य को लेकर है कि शिवलिंग और फाउंटेन। मैं दोनों तस्वीर जरा एक बार आपको दिखाता हूं कि शिवलिंग कैसा, जो वहां पर आकृति है वो शिवलिंग नुमा जो बताया जा रहा है वो क्या है, और जिनको फाउंटेन कहा जाता है मुगल कालीन सभ्यता के फाउंटेन कैसे होते थे। मैं दोनों तस्वीर एक दफा आपको दिखा देता हूं और हमारे साथ डॉक्टर अमृतनाथ जी भी हैं। दोनों का जो आर्किटेक्चरल डिफरेंस है वो भी दिखा देंगे। अमृत जी, अगर आप खड़े होकर सर मेरे साथ वॉल तक आ पाए और दोनों चीजें आप बता पाए हमें। ये शिवलिंग के कलाकृति हम लोग दिखा रहे हैं जो वीडियो के आधार पर है, जो आपने फोटो इससे पहले देखी भी है कि ये देखिए, ये वही है कि बाद में गोलाकार आकृति इसके आसपास, जिसको कि अर्घा कहा जा रहा है शिवलिंग का, और बीच में ये आकृति है। ये जो रिंग नुमा फॉर्मेशन है, ये आचार्य जी आप भी आ सकते हैं जी। जो रिंग नुमा फॉर्मेशन है जी, ये इसका रेडियस क्या है? 1.5 मीटर 2 मीटर है, क्या है ये? कुछ पता नहीं चलता फोटो से। एक चीज। और दूसरे, ये इस तरह की बनावट हमें नर्मदा नदी के किनारे भी जो जहाँ पथरीले सरफेस हैं उसमें कहीं कहीं पर कई घाट्स पर मैंने देखा था सर्वेक्षण के समय में कि वो पत्थर में कटे हुए हैं। पत्थर में कटे हुए हैं और
बीच में शिवलिंग है और उसके चारों तरफ ऐसे कटे हुए, अमरकंटक के पास, और उसमें कई बार वो जलाभिषेक, नदी का पानी बहता रहता है और उससे जलाभिषेक होते रहते। ठीक है आचार्य जी, आपका विश्वास है कि शिवलिंग है? यह नर्मदेश्वर शिवलिंग है जी। जो यह शिवलिंग है, इसमें अर्घा नीचे में है और ऊपर में पूरा व्यास जो है वो शिवलिंग का है, और यह पन्ना से बना हुआ शिवलिंग है जी। अब ठीक है, अब ये शिवलिंग है और जो फव्वारा होने का दावा किया जा रहा है, फव्वारा कैसा होता था मुगल काल के दौरान? नहीं हो सकता। नहीं, मैं उधर एक तस्वीर दिखा रहा हूं सर आपको। चाहिए ना, इसके ऊपर उठना चाहिए। यही चीज जो है सो बाहर से जोड़ा हुआ है, बाहर से जोड़ी गई है इसके ऊपर। मैं इधर आऊंगा सर अमरनाथ जी, ये फव्वारा, क्या ये मुगल कालीन फव्वारा नजर आता है आपको? ये है मुगल कालीन फव्वारों का यही आर्किटेक्चर होता था? हाँ, ये अच्छा नमूना है जी। ठीक है, यानी और इस आर्किटेक्चर में और उस आर्किटेक्चर में जमीन आसमान का फर्क आप देखते हैं। तो दर्शकों के लिए ये एक लिटमस टेस्ट की तरह था।